Hi, very good evening. It's 10:30 and as I promised I'm here live and આજનો live super important છે because we are going to talk about vaccination and it would include everything, every question of yours and we'll try to make it in Hindi so that आप बहुत सारे लोगों तक ये पहुंच सके और बहुत सारे लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन जा सके। और आज मैं जिनसे बात करने वाली हूँ वो है डॉक्टर रुथवी दवे गांधी। मतलब उनके इंट्रोडक्शन के लिए आई हैड टू नोट और ये फिर भी 1/4 है ऑफ हर इंट्रोडक्शन। सो शी इज 14 times गोल्ड मेडल होल्डर। She's MD in pathology. She's hematologist. She's professor in Department of Transfusion Medicine and Immune Hematology at CMC Vellore. She's faculty speaker at national and international organization to train doctors in 30 European as well as Asian countries. और काफी सारी एरिया ऑफ रिसर्च में भी वो इसका हिस्सा रह चुकी है। और उनकी हॉस्पिटल जो वेलोर है ऑफ कोर्स उनको बहुत सारे पीपल फ्रॉम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड हैव नोटेड और बहुत सारे अवार्ड्स भी वैक्सीनेशन के लिए और कोविड केयर के लिए एक्चुअली मिले हैं। तो आज हम उनको इनवाइट करने वाले हैं अपने लाइव में और शी इज गोइंग टू बी हियर विथ अस एंड बहुत सारे सवालात हैं कि जो मैंने इकट्ठा किए हैं और आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं वैक्सीन के बारे में। यू मस्ट बी नोइंग के हाय Hi Abha, how are you? I'm good. How are you? Yeah, I'm great too. It's great to meet you virtually. सेम हियर। और आपकी जो आवाज है थोड़ी सी डिले हो रही है, थोड़ी सी मतलब थोड़ी सी कम आवाज आ रही है। Am I audible now? Is it getting better? I'll try to use the headphones. Okay, cool. Just give me a moment. So आज का कन्वर्सेशन हिंदी, गुजराती, इंग्लिश सब मिक्स होने वाला है ताकि बहुत सारे लोगों तक पहुंच पाए। एंड मैम आपका इंट्रोडक्शन तो मैं मतलब पूरा एक लाइव चाहिए उसके लिए। It's so sweet of you to have introduced me so nicely, or it's my absolute pleasure to meet you like this. Pleasure is all mine. बहुत बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट we are in touch like since so many days. So मुझे पता चल गया कि ये लाइव बहुत खास होने वाला है। I'm sorry, I'm getting interruption in the internet. Just give me a moment excuse me for the technical glitch. Okay, cool. Just a minute. I'll Get yourself. Yes. जी, तो लाइव में आज वैक्सीन के बारे में हर एक चीज, हर एक डाउट, हर एक मिथ जो आपके, हर एक मिसकंसेप्शन उसके बारे में बात होने वाली है। आज आपको पता होगा 15,000 से भी ज्यादा लोगों ने अपने सिटी में वैक्सीन ले लिया है और उसकी बहुत बहुत ज्यादा खुशी है। और उसी के साथ वैक्सीनेशन के बारे में एक्चुअली देयर आर सो मेनी कंफ्यूजन्स लाइक कब लेना चाहिए और कोविड हो गया है तो फिर लेना चाहिए कि नहीं, घर में किसी को कोविड है तो लेना चाहिए कि नहीं, प्रेग्नेंट है तो लेना चाहिए कि नहीं, फीड कर रहे हैं बेबी को तो लेना चाहिए कि नहीं। एंड देयर आर सो मेनी कंफ्यूजन्स, देयर आर सो मेनी मिसकंसेप्शंस, मिथ्स। और जो भी लोग वायरल कुछ भी बात करते रहते हैं तो वो सभी
बातों से पर्दा उठेगा और हमें सही जवाब मिलने वाले हैं. And let's just try to connect again. Yeah, hi. Is my voice clearer? Better? Yeah, yes, हाँ. Okay, great. So, ma'am, एक okay. So I have so many questions regarding vaccination, and people have so many questions, so many misconceptions, and so many doubts, myths, और वायरल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की चीज है. तो हाँ, तो उनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. तो शुड आई फायर? Definitely. Go ahead. I'm all set. ओके. सो पहली बात कि अपने यहाँ दो वैक्सीन है, अभी दे रहे हैं, कोवैक्सीन और कोविशील्ड. सो कैन यू एक्सप्लेन इन अ सिंपलर वे टू आस्क कि वो एग्जैक्टली कैसे काम करती है? Definitely. तो जैसे कि आपने बोला कि वी हैव टू वैक्सीन, कोवैक्सीन और कोविशील्ड. तो कोवैक्सीन क्या है कि इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, मतलब कि वायरस को डेड करके उसको बॉडी में इंजेक्ट करते हैं सो दैट दैट वायरस कैन नो लॉन्गर इन्फेक्ट यू. वो इन्फेक्शन नहीं कर सकता है, पर हमारा बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज मतलब कि इम्यूनिटी बना देता है. तो दैट इज हाउ कोवैक्सीन वर्क्स. जबकि कोविशील्ड में क्या होता है कि दैट इज अ एडिनो वायरस वेक्टर, वायरल वेक्टर वैक्सीन. तो उसमें क्या होता है कि चिंपांजीज में एक इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है जिसको बोलते हैं एडिनो वायरस, जो ह्यूमंस को इन्फेक्ट नहीं करता है. उसका आउटर शेल लिया जाता है, उसका आउटर शेल लेके उसके अंदर कोविड का जो स्पाइक प्रोटीन है उसका जीन डाला जाता है. तो क्या होता है कि स्पाइक प्रोटीन का क्या इंपॉर्टेंस है? अभी वो कोविड का स्ट्रक्चर एवरीबडी इज फेमिलियर, द स्पाइकी राउंड सर्कल. नाउ every person knows how COVID looks like. So that spike protein is required by the virus to enter inside our cells, enter inside our body and infect us. तो Okay. ये कोविशील्ड में वो स्पाइक प्रोटीन का जीन अंदर डाल के एक वेहिकल बोलते हैं, वेक्टर मतलब वेहिकल, उसमें डाल के बॉडी में इंजेक्ट करते हैं ताकि बॉडी उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी बनाए. दोनों ही वैक्सीन बहुत अच्छे हैं. और एज वी गो हेड द सेशन आई वुड वांट टू क्लियर सो मेनी मिथ्स एंड मेक इट क्लियर टू एवरीवन कि प्लीज 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 गेट वैक्सीनेटेड. राइट. मैम, आपकी आवाज थोड़ी वॉल्यूम स्लो आ रहा है. हैव यू पुट ऑन योर हेडफोन और समथिंग? क्योंकि लोग नीचे में बोल रहे हैं कि वॉइस इज वेरी स्लो, वॉल्यूम इज स्लो. प्लीज इन वॉल्यूम. Okay. Do you want me to repeat the principle, how Covaxin and Covishield work? Am I audible now? Yes, you are, but though Still it is not clear. I'll try to use the headphones. हाँ, और उसके माइक में अगर आप बोलेंगी तो शायद ज्यादा. Hello? Yes. Yeah. But Now that's fine? Yeah. yeah, perfect. Great, great. So should I repeat about Covaxin and Covishield? Because many of the... Yeah, I think in short we can. Yeah, surely. So briefly, I'll tell you, Covaxin is a inactivated virus. So inactivated virus मतलब कि virus को मार दिया जाता है. That's a dead virus which is injected into your body so that your body can no longer get infected. उससे infection नहीं होगा, पर उसके against immunity बनेगी. वो है कोवैक्सीन. और दूसरा है कोविशील्ड. तो कोविशील्ड में क्या है? वो एडिनो वायरल वेक्टर है. तो वेक्टर का मतलब है एक वेहिकल. तो एक एडिनो वायरस है जो चिंपांजी को अफेक्ट करता है, ह्यूमंस को नहीं करता है. उसका आउटर शेल लेके उसके अंदर कोविड का स्पाइक प्रोटीन का जीन जो है वो डाला जाता है. अभी स्पाइक प्रोटीन हम सबको पता है, एवरीबडी हैज सीन द स्ट्रक्चर ऑफ कोविड, एवरीवन नोज कि ऐसा स्पाइकी स्पाइकी दिखता है. तो वो जो स्पाइक है उसके थ्रू कोविड हमारे बॉडी में एंटर करता है.
तो ये जो वायरस है वो ये जो वैक्सीन है वो उस प्रोटीन को बनाता है और इसीलिए उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप होती है। पर दोनों ही वैक्सीन इन्फेक्शन नहीं कर सकते हैं, आपको इम्यूनिटी देंगे। ओह, ओके, ओके, गॉट इट। तो एक्चुअली अपने पास ये कोवैक्सिन और कोविशील्ड है। लोगों को अभी एक्चुअली आपको पता होगा कि फॉरेन चीजों के लिए हम ज्यादा ही अट्रैक्टेड होते हैं और उस पर ज्यादा विश्वास होता है, तो पीपल आर वेटिंग फॉर दैट स्पुतनिक वी रशियन वैक्सीन। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगी कंपैरिजन? तो उसके बारे में पहले सबसे पहले कर रहे हैं उनको मैं बताऊंगी कि हम सबको पता है कि यूएस इज लाइक वी ऑल लुक फॉरवर्ड टू यूएस। तो यूएस के व्हाइट हाउस के जो चीफ मेडिकल एडवाइजर है डॉक्टर एंथनी फॉसी, उन्होंने रिसेंटली बोला है कि इंडियन साइंटिस्ट का बनाया हुआ कोवैक्सीन इज वेरी गुड इवन अगेंस्ट द नोवेल न्यूअर स्ट्रेन्स। म्यूटेंट स्ट्रेन के अगेंस्ट भी उन्होंने खुद इंडियन वैक्सीन की तारीफ की है जो इंडिया के डॉक्टर्स ने बनाया है इतनी मेहनत से। तो डेफिनेटली देन वी शुड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडियन वैक्सीन। दूसरा, जो लोग वैक्सीन का वेट करके नहीं लेना चाहते उनको मैं स्पेशली बोलूंगी कि राइट नाउ वैक्सीन इज अवर ओनली वेपन अगेंस्ट दिस वॉर ऑफ कोविड। तो प्लीज डू नॉट वेट कि वेट मत करो कि स्पुतनिक वैक्सीन आएगा फिर मैं लूंगा, क्योंकि वायरस को नहीं पता कि आप वैक्सीन का वेट करो, उसके पहले वायरस आ जाएगा। तो प्लीज 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 वैक्सीन का वेट मत कीजिए। इंडिया के वैक्सीन बहुत ही अच्छे हैं और हमने नॉट ओनली दैट, हमने बहुत सारे कंट्रीज को प्रोवाइड किए हैं वैक्सीन। इंडिया हैज गिवन टू सो मेनी developed and developing countries. So definitely Indian vaccines are very good and there is no harm in going ahead with it. ओके, सो अच्छा, बाहर के लोग भी अब प्रेज कर रहे हैं तो आई गेस, हाँ, तो अब थोड़ा सा जरूर लोग। अच्छा, वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है लेकिन कई सारे लोगों को कई सारी अफवाहों पे विश्वास है, जैसे कि इनफर्टिलिटी ड्यू टू वैक्सीनेशन कि उसके कारण। वैसे मैंने सुना है कि पोलियो की वैक्सीन जब आई थी तब भी ये सेम अफवाह उड़ी थी कि इनफर्टिलिटी आ जाती है, हो जाते हैं लोग, सो मत लीजिए, और फिर आज हम सो व्हाट डू यू एग्जैक्टली हाँ, हाँ, एग्जैक्टली, बट आई डोंट नो कि पोलियो की वैक्सीन के टाइम पे फिर भी अफवाह थोड़ी कम होगी, क्योंकि उस टाइम पे व्हाट्सएप और वो सब नहीं था। अभी तो व्हाट्सएप की वजह से द speed of those rumors have really increased. So I would like to say कि there are lot of rumors. एक तो infertility, तो वैक्सीन का fertility से कुछ लेना देना नहीं है। इवन जो लेडीज जिनको इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट दी जाती है उनको भी वैक्सीन हम देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वैक्सीन की वजह से इनफर्टिलिटी होती है। दूसरा, मैंने ये भी बहुत सारे पेशेंट से सुना है कि जो लड़कियों को जो मंथली पीरियड्स आते हैं मेंस्ट्रुएशन, तो उसके उस टाइम पे तो उसका भी वैक्सीन से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो ऐसा कोई भी र्यूमर्स में आपकी वजह से आप अपने सेल्फ को वैक्सीनेशन से डिप्राइव ना करें और प्लीज वैक्सीन लें। वो चीज काफी हाईलाइट की गई थी कि पीरियड्स के दौरान या फिर पीरियड्स के 5 दिन पहले या 5 दिन बाद वैक्सीनेशन ना ले, उसके पीरियड्स पे असर होता है और मेंस्ट्रुएशन असर होता है और समथिंग कुछ तो होता है। बिल्कुल नहीं। और जो प्रीवियसली पुराने जमाने में ये था कि वैक्सीन को हम पीरियड्स के टाइम पे अवॉइड करते थे, क्योंकि उस टाइम पे लड़कियां घर पे रहती थी कि दे नेवर यूज टू गो आउट। अभी के टाइम पे दैट इज नॉट एट ऑल लाइक वैलिड, और पीरियड्स और वैक्सीनेशन का कोई लेना देना नहीं है। आप चाहे फर्स्ट डे हो, 5 डे हो, चाहे कोई भी डे ऑफ द साइकिल हो, देयर इज नो रिलेशन एट ऑल। इट्स प्योरली अ र्यूमर। राइट। और अभी मैम फीमेल की बात निकली है, तो फीमेल्स में एक बात ये है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैन दे टेक वैक्सीनेशन, दे कैन नॉट। और दूसरी बात ये कि अगर वो फीड करवा रही है बच्चे को, रिसेंटली डिलीवरी हुई है, तो उनको वैक्सीनेशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए?
तो उसमें ये है कि जैसे कोई भी वैक्सीन नया आता है तो हम सबको अभी पता है कि क्लिनिकल ट्रायल्स चलते हैं, उसके फेजेस होते हैं, तो ग्रेजुअली वो लोग ट्राई करते हैं वैक्सीन को। बट बिकॉज कोविड में पूरी दुनिया में ही पैंडेमिक था, तो एवरीवन वाज इन अ हरी टू हैव द वैक्सीन, तो पूरा प्रोसेस फास्ट ट्रैक किया गया। तो इनिशियली जब वैक्सीन आया तब ये वैक्सीन प्रेग्नेंट वुमेन या तो फीडिंग मदर्स, जो लैक्टेटिंग मदर्स, उनमें टेस्ट नहीं हुए थे। इसीलिए एट दैट टाइम ये बोला गया था कि प्रेगनेंसी या लैक्टेशन को मत लीजिए, क्योंकि डेटा नहीं पता। ये नहीं है कि उसको हार्म करता है, पर पता नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि ये एक इवॉल्विंग साइंस है, डे बाय डे नॉलेज बढ़ता जाता है, वैसे गाइडलाइंस चेंज होती जाती है। एज ऑफ नाउ करंट डेटा इज कि दीज वैक्सीन आर वेरी सेफ। सीडीसी जो है, सीडीसी और फॉक्सी इज द ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी का जो एसोसिएशन, दोनों ही ने ही रिसेंटली रेकमेंड किया है कि वैक्सीन बहुत सेफ है। और ऑल द मोर आई वुड से कि ये भी है कि जो अगर प्रेगनेंसी का लास्ट टाइम है और तभी वैक्सीन लिया तो वो एंटीबॉडीज और इम्यूनिटी बेबी को भी पास होती है। ओह, इज तो इट? या बट right now, as per the Indian rules, as per the Indian government rules, they are not allowing vaccination during pregnancy or lactation, which I'm sure will change over time. So it will just take, it is just a matter of some time for the guidelines to get revised. As of now, you can't take, but I'm sure because the data is very encouraging, it will change. Cool. और उसके अलावा कुछ कंफ्यूजन ऐसे हैं कि वैक्सीन जिनको कोविड हुआ है और जिनके घर में कोविड हुआ है, खुद को नहीं हुआ, तो उन लोगों को वैक्सीन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? और कोविड होने के बाद कब लेनी, लाइक रिकवर होने के बाद? तो जिनको कोविड हुआ है उनको भी वैक्सीन लेनी चाहिए डेफिनेटली, बट जब आपको एक्यूट कोविड है, अभी आपको कोविड है, तो तभी नहीं लेनी है, क्योंकि तभी एक तो आपका बॉडी ऑलरेडी एक इन्फेक्शन है, दूसरा आप वैक्सीनेशन साइट पे जाके वैक्सीन इन्फेक्शन स्प्रेड कर रहे हैं हर जगह पे, तो उस टाइम पे वैक्सीन नहीं लेनी है। पर अगर आपको माइल्ड इन्फेक्शन है जिसको हॉस्पिटलाइजेशन की या आईसीयू एडमिशन की जरूरत, पर्टिकुलरली नॉट इवन हॉस्पिटलाइजेशन, आईसीयू एडमिशन की जरूरत नहीं थी, तो ऐसे लोग फर्स्ट डे जब पॉजिटिव हुए उसके 1 महीने बाद वैक्सीनेशन कर सकते हैं। और इवन उसके जो साथ में घर में रहते हैं वो लोग भी बिल्कुल कर सकते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी मैं बोलूंगी कि करना ही चाहिए, क्योंकि वैक्सीनेशन से सिवियर डिजीज प्रिवेंट होता है। अभी हम लोग सब जगह पे कोरोना सब डर रहे हैं, तो क्यों डर रहे हैं? सर्दी जुकाम या खांसी या तो बुखार से तो कोई नहीं डरता, वो तो नॉर्मली हर किसी को हुआ ही होता है लाइफ में। हम लोग डरते हैं क्योंकि कोविड में सिवियर इन्फेक्शन होता है, आईसीयू एडमिशन होता है, डेथ तक हो जाती है। तो वैक्सीनेशन जो है वो इन सब चीजों से प्रिवेंट करता है। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम सिवियर डिजीज। वैक्सीन लेने से ये नहीं है कि कोविड नहीं होगा। बहुत सारे पेशेंट्स ये भी बोलते हैं कि मैंने अपने नेबर में देखा था, उसने तो वैक्सीन लिया था, तभी भी कोविड हो गया, तो वैक्सीन लेने का क्या फायदा? तो ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लेने से कोविड नहीं होगा, पर वैक्सीन लेने के बाद जो कोविड होगा वो बहुत ही माइल्ड होगा। तो और दूसरा कि वैक्सीन लेने के दूसरे ही दिन आप प्रोटेक्टेड नहीं है। इट टेक्स सम टाइम फॉर द वैक्सीन टू डेवलप इट्स इफेक्ट। तो एटलीस्ट आपके फर्स्ट डोज के 2 से 3 हफ्ते बाद पार्शियल इम्यूनिटी मिलती है, और सेकेंड डोज के 2 से 3 हफ्ते बाद आपको कंप्लीट इम्यूनिटी मिलती है। और उसके बाद भी आपको फिर भी कोविड हो सकता है, फिर भी फैला भी सकते हैं। तो मास्क पहनना, सैनिटाइजर्स यूज करना, वो तो चाहे आपने वैक्सीन लिया है नहीं लिया है, वो तो करना ही है। ओके ओके। और मैम अगर पहली वैक्सीन ले ली, उसके बाद कोविड हुआ, तो फिर दूसरी वैक्सीन ले ना ले, कब ले? तो पहली वैक्सीन ले ली, उसके बाद हुआ, तभी भी दूसरी लेनी है। तो सेम थिंग कि सपोज आपने फर्स्ट वैक्सीन ले ली और आपका वैक्सीनेशन अभी जस्ट कोविड हुआ और आपका डेट आ रहा है सेकेंड वैक्सीन लेने का, तो एक्यूट इन्फेक्शन है तो मत जाइए, आपका सेकेंड डोज पोस्टपोन हो सकता है। तो अगर आपने फर्स्ट डोज मान लो कि कोवैक्सीन लिया था, तो पॉजिटिव होने के 1 महीने बाद आप बूस्टर लो,
और अगर आपका फर्स्ट डोज कोविशील्ड था तो पॉजिटिव होने के 2 से 3 महीने बाद आप बूस्टर। राइट राइट ओके। अभी लोग एक्चुअली कोविड वैक्सीन की के साइड इफेक्ट्स नहीं बोल सकते, लेकिन जो इफेक्ट हो रही है 2 दिन तक, उससे लोग डर रहे हैं कि भाई कोविड से भी ज्यादा डेंजरस है, इतनी वीकनेस, इतना बुखार, उतनी ठंड लग रही है तो मत लेना। और सभी को एक दूसरे को एडवाइस करते हैं कि भाई वैक्सीन मत लेना, इतनी बुरी हालत हो जाती है उसके बाद। तो वो जी एक्चुअली क्वेश्चन ऑफ 24 आवर्स और 48 आवर्स। जो बच्चे को भी वैक्सीन दे एग्जैक्टली बुखार आता है, लेकिन एग्जैक्टली क्या कैन यू एक्सप्लेन मोर अबाउट साइड डेफिनेटली इफेक्ट? डेफिनेटली। अभी आप ये बात करें, बहुत सारे मैंने खुद कहीं जगह पे देखा है कि किसी के घर में ग्रैंड मदर है, ग्रैंड फादर है, तो नहीं नहीं मुझे इतना बुखार आ गया तो इनको तो नहीं दे सकते हैं, इनको बुखार आ गया तो एक मैं ये बात बताना चाहूंगी कि जैसे एल्डरली इंसान होते हैं तो उन लोग को वो वैक्सीन को ऐसे रिएक्ट नहीं करते हैं जैसे यंग इंडिविजुअल्स करते हैं। मतलब कि उनको ऐसा कोई फीवर या बॉडी एक या उनको कम सिम्टम्स आते हैं, तो वो भी दैट इज नो रीजन टू नॉट गिव देम अ वैक्सीन, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है तो उनका बॉडी वो फॉरेन प्रोटीन के अगेंस्ट ऐसा रिएक्ट नहीं करता है जो यंग है उसमें ज्यादा करेगा। दूसरा कि उसमें भी इट इज जस्ट एज यू वेरी करेक्टली सेड, जस्ट अ मैटर ऑफ 2 days। 2 दिन में आप बिल्कुल ही नॉर्मल हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, एक फीवर बॉडी एक दैट इज जस्ट अ माइनर थिंग। पर आप सोचो कि अगर आप नहीं ले और आपको पूरे लंग्स में क्लॉट हो जाए, आप ऑक्सीजन पे हो, कभी कभी तो इंसान आईसीयू तक चला जाता है, डेथ तक हो जाती है, तो विच वन इज बेटर, 2 days ऑफ फीवर और एन आईसीयू विजिट, कौन सा बेटर है? ट्रू। तो आपने मैम क्लॉट्स की जो बात की, वो ऐसा माना जाता है कि वो वैक्सीन से ब्लड में क्लॉट्स हो जाते हैं, और या तो फिर क्लॉट्स के टाइम वैक्सीन नहीं लेते हैं। आई थिंक देयर सम कंफ्यूजन देयर। Right, you are very correct. So there is this Covishield vaccine, जिसका one of the adverse effect which is reported is thrombotic thrombocytopenia syndrome, जिसका मतलब है कि जैसे आपने बोला ब्लड क्लॉट्स। पर मैं सबको बता दूं कि वो जो साइड इफेक्ट है वो एक्सट्रीमली रेयर है। मोर देन 2.5 लाख से भी ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करने पे मुश्किल से एक इंसान को ऐसा कुछ हुआ था, वो भी ट्रीटेबल है, दैट इज ऑल्सो नॉट सिवियर। एंड अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट आई वुड लाइक टू टेल यू इज कि सपोज आपने वैक्सीन उस डर से नहीं लिया कि मुझे वो शायद वो 2.5 लाख में से एक इंसान मैं हूं और मुझे वो क्लॉट हो गया तो मुझे वैक्सीन नहीं लेना है, आपने ऐसा सोचा और नहीं लिया, और आपको कोविड हो गया, तो कोविड की वजह से क्लॉट होने के चांसेस 40,000 टाइम्स ज्यादा है। ओह माय गॉड। तो अगेन यू टेल मी विच वन इज बेटर। आप रिस्क बेनिफिट देखो, किसमें आपकी बॉडी को रिस्क कम है, वैक्सीन लेने से या नहीं लेने से। ओके। और अगर हम पेशेंट्स की बात करें तो देर आर सम कोमोर्बिड पेशेंट्स के जिनको पहले से ही ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, एंड देर आर अदर डिजीज के जिनसे वो जूझ रहे हैं वैसे भी। तो उनको वो लोग बोल रहे हैं कि वैक्सीन इज नॉट सेफ, कि वो लोगों को शायद से शुगर शूट हो जाता है, या फिर many things which are discussed on it. So उसका कोमोर्बिड पेशेंट्स को क्या करना चाहिए? तो अभी आप सबको पता है कि जब ये जनरल पब्लिक डोमेन में जब गवर्नमेंट ने वैक्सीन शुरू किया ड्राइव, तो इट स्टार्टेड विथ व्हाट एज? इट स्टार्टेड विथ अ एल्डरली एज, राइट? मोर देन 60 years, मोर देन 65 years। अभी आप बताओ कि घर में जिसके 60-65 years से ज्यादा है, उनको ज्यादातर कुछ ना कुछ तो होगा ही, या तो डायबिटीज होगा या तो हाइपरटेंशन होगा। तो गवर्नमेंट ने शुरू क्यों उनके लिए पहले किया? क्योंकि जो डायबिटीज के पेशेंट है वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, मतलब उनकी इम्यूनिटी कम होती है, अगर उनको कोविड हुआ तो सिवियर होने के चांसेस ज्यादा है। तो ये है कि उनको पहले प्रोटेक्ट करो। तो नॉट की वैक्सीन इज नॉट डेंजरस फॉर देम, कोविड इज डेंजरस फॉर देम। तो आई वुड से कि आपको कोमॉर्बिडिटी है
तो दैट इज ऑल द मोर रीजन कि आप पहले वैक्सीनेशन लो, क्योंकि आपको प्रोटेक्शन की ज्यादा जरूरत है। तो वैक्सीन की वजह से कुछ भी नहीं होता, शुगर पे कोई नहीं इफेक्ट होती है, पर आपको सिवियर इन्फेक्शन से बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन मिलता है। राइट। अभी मैम लोग एक तो पहली बार वैक्सीन लीजिए ये करने में, कन्विंस करने में हमें दिक्कत हो रही है कि अवेयरनेस फैलाने में दिक्कत हो रही है। उसमें लोगों के पास ऐसी चॉइस है, ऐसा सोचना है कि भाई हमें कोविशील्ड मिल गई है तो मुझे अब कोवैक्सीन लेनी है फॉर मोर प्रोटेक्शन। सो क्या ऐसा हो सकता है कि एक कोविशील्ड, एक कोवैक्सीन, या फिर शुड दे वेट? कुड यू हियर? और आपका हैंग हो गया था। Sorry, हाँ, last question I couldn't get you. I got तो हाँ, disconnected. हाँ, एक्चुअली मैं ऐसा बोल रही थी कि लोगों को अब ऐसा है कि कोविशील्ड ले ली है, लेकिन फॉर मोर प्रोटेक्शन आई वांट टू टेक कोवैक्सीन नाउ, या तो कोई अदर वैक्सीन जो भी हो गई, मुझे तीसरी लेनी है, या फिर दूसरी मुझे कोई और चेंज करनी है। सो ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए और ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जैसे मैंने बोला ये इवॉल्विंग साइंस है। तो एज ऑफ नाउ अगर आपने फर्स्ट कोई और वैक्सीन लिया, दूसरा वैक्सीन कोई और लिया, तो उसका क्रॉस इफेक्ट जो है, जो दोनों वैक्सीन इंटरैक्ट करके आपको बॉडी को और हार्म करे, वो अभी तक नोन नहीं है। तो इट इज वेरी मच नॉट रिकमेंडेड, वो एडवाइजेबल ही नहीं है। तो स्ट्रिक्टली आपने फर्स्ट डोज जो भी वैक्सीन लिया है, सेकेंड डोज वही वैक्सीन ले। अगर आपने फर्स्ट डोज कोवैक्सीन लिया था तो 1 महीने बाद वापस से कोवैक्सीन ले। अगर आपने कोविशील्ड लिया था तो 6 to 8 वीक्स के बाद सेकेंड डोज कोविशील्ड। Right. अच्छा मैम, other countries are these days preferring third jab, like Pfizer है या Moderna है, तो वो लोग तीसरा शॉट देने का सोच रहे हैं, या फिर कई जगह पे आई थिंक शुरू भी हो गया है। सो डू यू थिंक वी विल रिक्वायर थर्ड जैब, और हमारे वहां भी ऐसा कुछ आएगा अभी, या इज देयर एनी पॉसिबिलिटी? So as I said, it's an evolving science. So as of now, the recommendation is only 2 jabs, because as we vaccinate individuals, हर जगह पे ट्रायल्स चल रही है, स्टडीज चल रहे हैं, जहाँ पे लोगों का एंटीबॉडी टाइटर मॉनिटर करके देख रहे हैं कि इज इट सफिशिएंट इनफ और नॉट। बट एज ऑफ एंड अनदर थिंग इज Pfizer vaccine is completely different from our vaccine. It's an mRNA vaccine. तो दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अलग है, तो दोनों का डोजेज अलग होगा, दोनों का शेड्यूलिंग अलग होगा। तो जो उसमें है वो कंप्लीटली एप्लीकेबल नहीं है हमारे वैक्सीन में, और ये इवॉल्विंग साइंस है। पर एज ऑफ नाउ, एज ऑफ टुडे, एज पर द वॉट एवर डेटा इज अवेलेबल, 2 ही डोज लेने हैं। वील कम टू नो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एज वी कीप मॉनिटरिंग द एंटीबॉडीज वेदर इफ वी नीड एनी फर्दर डोज इन द फ्यूचर। राइट। ओके मैम, अब एक्चुअली अगर हम वैक्सीन की बात करें, कोई लोग ऐसे हैं कि जो ऐसा सोच रहे हैं कि आई एम मोर देन फिट, मैं बहुत ज्यादा फिट हूँ और मुझे जरूरत ही नहीं है, मैं तो, मेरी इम्यूनिटी बहुत हाई है, वैक्सीन क्या चीज है। सो जिनकी इम्यूनिटी सच में हाई है, डू दे नीड टू टेक वैक्सीन? ये थिंकिंग चलती है या इसमें? हाँ, तो ये, हाँ, हमें भी ये बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आता है कि बहुत सारे पेशेंट्स बोलते हैं कि मैं योगा करती हूँ, मैं प्राणायाम करती हूँ, मैं जिम भी जाते हैं हम, और सब हेल्दी डाइट फॉलो करते हैं, तो फिर हमें क्यों वैक्सीन लेना है? जैसे इवन आप राजकोट में भी प्रोजेक्ट लाइफ है, वो भी योगा और प्राणायाम। तो दिस इज ऑल वेरी गुड, इट इज अ चेस्ट फिजियोथेरेपी, इट्स काइंड ऑफ एक्सरसाइज, तो इट इज गुड फॉर योर हेल्थ, इट कीप्स यू फिट। बट आपको ये समझना है कि योगा या प्राणायाम आपको फिट रखता है, पर वो आपके लिए एंटीबॉडीज नहीं बनाता है। एंटीबॉडीज बनाने के लिए आपको वैक्सीन की ही जरूरत पड़ेगी। तो योगा एंड प्राणायाम आर डेफिनेटली गुड, बट दे आर नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर वैक्सीनेशन। योगा प्राणायाम कर रहे हैं इसलिए वैक्सीनेशन नहीं करना है, ये गलत है। लाइफ की, प्रोजेक्ट लाइफ की बात निकली है, तो ब्लड डोनेशन के बारे में भी मैं बात करना चाहूंगी कि वैक्सीन के बाद ब्लड डोनेट कुछ समय तक नहीं कर सकते, ऐसा कुछ है। सो जी जी, व्हाट डू यू वांट टू शेयर ऑन दैट?
या ब्लड सो दैट इज बिकॉज कि क्योंकि हम एक फॉरेन प्रोटीन आपके बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट आप एक एंटीबॉडीज बना रहे हैं, तो बिकॉज इट इज अ फॉरेन प्रोटीन आपका बॉडी में, और एंटीबॉडीज कहाँ से बनते हैं? ब्लड में से ही बनते हैं, ब्लड का सेल्स बनाते हैं, तो ब्लड में पूरे ब्लड में जाते हैं। तो बिकॉज ये एक फॉरेन प्रोटीन इंजेक्टेड है, आपके ब्लड के सेल्स कुछ नए एंटीबॉडीज बना रहे हैं, इसीलिए फॉर सर्टन पीरियड आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, उसके बाद आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। राइट, राइट। सो अभी जो लोग भी रजिस्टर करवा रहे हैं, उससे मतलब वैक्सीन लेने से पहले वो ब्लड डोनेट करके आए तो जो है या फिर कोई और पेशेंट्स है, उनको का हेल्प मिल जाएगा। हाँ, सही बात है। या मैम, यू आर हेमेटोलॉजिस्ट, सो यू Right. हैव टू डील विद ब्लड एंड प्लाज्मा एंड एवरीथिंग। सो प्लाज्मा All के the बारे time. में कुछ कंफ्यूजन्स तो है कि उसके बारे में कुछ स्टडी वगैरह, कंफ्यूजन्स वगैरह तो है, लेकिन प्लाज्मा एक्चुअली हाईलाइटेड हुआ कोरोना के टाइम पे, कि कोरोना हुआ उसके बाद प्लाज्मा को ज्यादा ही फेम मिल गई। सो देयर मस्ट बी यू नो कोई अदर डिजीज होंगे, कि कोई अदर उसके फायदे होंगे कि वो लाइमलाइट में थोड़ा आगे भी रहे, तो और प्लाज्मा डिजीज में वो होता है यूज। तो प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा इज द फ्लूइड पार्ट। हमारे ब्लड में रेड कलर के, हम पता है रेड दिखता है ब्लड, तो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, तो व्हाइट ब्लड सेल्स जो हमें इम्यूनिटी, और जो बाकी का फ्लूइड पार्ट है जिसके अंदर ये सेल्स सस्पेंडेड है, उसको बोलते हैं प्लाज्मा। अभी जो प्लाज्मा है, एक मिनट, अभी जो प्लाज्मा है वहां से आपकी आवाज। हाँ, राइट, ओके, श्योर श्योर। तो प्लाज्मा है, उसमें उसके अंदर सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, तो विच प्रोटेक्ट्स जो हमें ब्लड को क्लॉट करने में। तो दिस इज अ वेरी कॉमनली यूज प्रोडक्ट जो हम नॉर्मली भी यूज करते हैं जब भी किसी को ज्यादा ही ब्लीडिंग हो रहा है, जैसे डिलीवरी के टाइम, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या कुछ भी, उसके टाइम पे हम प्लाज्मा पेशेंट को चढ़ाते हैं। तो प्लाज्मा हैज बीन यूज्ड फॉर मेनी इयर्स फॉर नाउ। ये जो ये जो प्लाज्मा फेरेसिस कर रहे हैं कोविड के लिए, उसका लॉजिक क्या है कि इनिशियली आपको पता है कि लास्ट ईयर 2020 में हर कोई वेट कर रहा था कब वैक्सीन आए। तो उस टाइम पे क्योंकि हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं था, तो डॉक्टर्स ने ये सोचा कि जो पेशेंट रिकवर कर गया है कोविड से, उसके बॉडी में इनफ एंटीबॉडीज हो गए, और जब वो ब्लड हम चढ़ाएंगे पेशेंट, दूसरे कोविड पेशेंट को, तो इट विल हेल्प दैट पेशेंट। दैट वाज द लॉजिक ऑफ यूजिंग प्लाज्मा। हाउएवर, मैं ये बता दूं कि प्लाज्मा भी कोई रामबाण इलाज नहीं है। इवन प्लासिड ट्रायल आईसीएमआर ने कंडक्ट किया है, जिसमें बताया है कि जस्ट लाइक रेमडेसिविर या अदर ड्रग्स, देयर इज कोई भी कोविड के लिए कोई रामबाण इलाज नहीं है कि प्लाज्मा दे दिया तो पेशेंट बच ही जाएगा, ऐसा नहीं है। रादर देन प्लाज्मा, आई वुड ऑलवेज से प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आप कोविड होने के बाद हर जगह पे ट्रीटमेंट, उसके पहले ही आप, बिफोर द कोविड कम्स एंड अप्रोचेस यू, आप वैक्सीनेशन ले लो, दैट इज द बेस्ट थिंग। सही है। मैम, अगर कोविड की बात करें, देर आर डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ इट। फर्स्ट वेव में कुछ और था, सेकेंड वेव में कुछ और सामने आया। देर आर डिफरेंट वेरिएंट्स, और यू नो वो खुद से ही वेरिएंट चेंज करता रहेगा, तो इट वुड शायद से मोर डेंजरस और समथिंग कि यू नो तो वैक्सीन, यू नो देर मस्ट बी कि वो ज्यादा डेंजरस हो जाएगा, फिर ये वैक्सीन शायद से काम, वो भी हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा कि भाई ये वेरिएंट चेंज होता जा रहा है, तो वैक्सीन उस पर काम करेगी या नहीं करेगी, तो देर मस्ट बी सम यू नो डिफिकल्टीज इन दैट। सो ये वेरिएंट्स क्या है और वैक्सीन उस पर कैसे काम करती है? तो ये अभी बिकॉज कोविड एक पैंडेमिक है, तो हर किसी को ये ध्यान में आ रहा है कि वेरिएंट्स बन रहे हैं। तो मैं अगर आपको बता दूं, तो हर कोई इन्फ्लुएंजा वायरस या कोई भी वायरस होता है, उसका टाइम
डिपेंडेंट एंटीजेनिक, उसको हम मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं एंटीजेनिक शिफ्ट और एंटीजेनिक ड्रिफ्ट। मतलब कि वायरस बहुत ही इंटेलिजेंट होता है, वो समझ जाता है कि अभी मेरा नहीं चलने वाला है यहाँ पे, थोड़ा मैं चेंज हो जाऊं ताकि मैं ज्यादा फोर्सफुली इम्पैक्ट करूं। और वायरस का हमेशा एम ये रहता है कि इन्फेक्टिविटी बढ़ाए, मतलब कि एक इंसान से दूसरे इंसान तक फटाफट क्विकली पहुंचे। पर द सिवियरिटी, मतलब कि किसी से डेथ रेट होना, वो डिपेंड्स, दैट मे और मे नॉट इंक्रीज, पर इन्फेक्टिविटी बढ़ाने का वायरस का एम होता है। उसको हम एंटीजेनिक शिफ्ट, शिफ्ट मतलब छोटा छोटा चेंज, ड्रिफ्ट मतलब बड़ा चेंज, बड़ा चेंज जब होता है तब कोई पैंडमिक आता है। तो दैट इज अ नोन फिनोमिनन, उसकी वजह से वेरिएंट्स बनते हैं, वो एक्सपेक्टेड है, कोई भी वायरस के लिए एक्सपेक्टेड है कि वेरिएंट्स बनेंगे। जहां तक कि वैक्सीन की बात है, जैसे ही मैंने आपको बताया कि अभी करंटली जो कोवैक्सीन है वो इट इज क्वाइट इफेक्टिव अगेंस्ट द न्यूअर वेरिएंट्स, पर हाँ वेरिएंट्स विल कीप कमिंग। तो वेदर वी विल नीड अ न्यूअर वैक्सीन, एज ऑफ नाउ let us be hopeful that these vaccines will continue to be effective even against जो newer variants suppose future में आए। पर दूसरी बात ये बता दूं कि आप देखो कि हमारे इंडियन साइंटिस्ट ने लेस देन 10 मंथ्स में वैक्सीन बना दिए, 2 वैक्सीन, एक नहीं 2 वैक्सीन लेस देन 10 मंथ्स में। तो अभी सपोज वेरिएंट्स आ भी गए तो उसके अगेंस्ट फर्दर इफेक्टिव वैक्सीन बनाना भी पड़ा, तो उसके लिए इट विल टेक लेसर टाइम देन दिस, बिकॉज नाउ ऑलरेडी इनिशियली तो ये था कि नोवेल कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर पता करो फिर वैक्सीन डेवलप करो। अभी नोवेल कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर भी पता है, उसके चेंजेस के अगेंस्ट काम करना है, तो काम हमारा कम हो गया है अभी। राइट राइट। मैम नीचे कमेंट्स में कई लोग कई सवाल पूछ रहे हैं। एक मुझे भी सवाल था, मिथिलिन ब्लू इज वेरी वेरी प्रचलित दिस डेज, और कोई तो ऐसा बोल रहा है कि मिथिलिन ब्लू इज मोर इफेक्टिव देन वैक्सीन। सो ये क्या चीज है? मतलब कई डॉक्टर्स ऐसे हैं कि जो शायद मेरी इससे पहले भी बातचीत हुई है कई डॉक्टर्स के साथ, तो वो मिथिलिन ब्लू के बारे में ज्यादा हमें नहीं बता पाए। इफ यू कैन शेयर समथिंग। सो एज पर द, जैसे हम कोई भी डॉक्टर जब ट्रीट करता है या जब मैं आपको बताती भी हूँ तो इट इज ऑल एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, मतलब कि जो साइंटिफिकली प्रूवन डेटा है, जिसका रिसर्च ट्रायल्स हो चुकी है, पब्लिश्ड है, कि हमें लाइक जैसे मेरा ये मानना है और मैं ये बोलूं, दैट डजंट वर्क, इट शुड बी साइंटिफिकली प्रूवन। तो एज ऑफ नाउ, एज पर द लिटरेचर, मिथिलिन ब्लू डज नॉट रियली हैव अ वेरी ग्रेट रोल। एंड अगर आपका ये है कि वैक्सीन के बदले में मिथिलिन ब्लू, तो आई वुड स्ट्रेट अवे से प्लीज डोंट डू दैट, प्लीज प्लीज प्लीज, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर वैक्सीन। अभी आप समझ लीजिए हम सबका वॉर चल रहा है कोरोना के अगेंस्ट, और वैक्सीन एक मात्र वेपन है हमारे पास, तो वो वेपन को नीचे नहीं रखना है, वो वेपन को हाथ में ही रखना है। राइट राइट। So, Drumil, one of my friends, he's asking that what if I am asymptomatic, I do not know if I'm positive when I take vaccine, at that time, will it have adverse effect? No. The thing is कि जब आप asymptomatic होते हो, तब आपके बॉडी में वायरल लोड भी उस हिसाब से कम होता है। Okay. आपको अभी एक्यूट इन्फेक्शन चालू नहीं हुआ, इन्फेक्शन का एक साइकिल होता है कि पहले आप एसिम्टोमेटिक हो, तब वायरस भी, वायरल लोड भी कम है, उसके अगेंस्ट का जो बॉडी एंटीबॉडी बनाता है वो भी कम है, वो धीरे 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 मल्टीप्लाई होके आपको आफ्टर फ्यू डेज यू स्टार्ट गेटिंग सिम्टोमेटिक। तो अगर आपने इनएडवर्टेंटली आपने ले लिया वैक्सीन, तो उसका कोई साइड इफेक्ट या कुछ भी नहीं होगा, तो दैट इज नो रीजन टू अगेन अवॉइड अ वैक्सीन। ओके ओके ओके, कूल। मुझे ढूंढने दीजिए और सवाल। डेफिनेटली। सो मैम, मीनवाइल जो भी लोग बीच में से ज्वाइन कर रहे हैं, मैंने तो छोटा सा इंट्रोडक्शन आपका दिया था, बट पीपल डोंट नो अबाउट यू, सो कैन यू टेल अस समथिंग अबाउट यू? Okay, fine. So, yeah, so I am basically a hematologist and I work at Christian Medical College, Vellore, which is one of the premium institute of this country. और हमारे इंस्टीट्यूट में ऑन एन एवरेज, जैसे अभी तो चलो कोविड है, पर अदर देन कोविड इट्स अ मल्टी स्पेशलिटी इंस्टीट्यूट,
तो पर डे 8 to 10,000 पेशेंट्स अ डे आते हैं फ्रॉम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। और मैं हिमेटोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं ब्लड रिलेटेड पेशेंट्स देखती हूँ, तो पर डे 4,000 पेशेंट्स आते हैं। तो यू कैन इमेजिन द क्वांटिटी ऑफ वर्क। और हमने कोविड में काफी काम, तो लास्ट ईयर अवर इंस्टीट्यूट वी गॉट 3 prestigious national awards for being the best hospital in COVID management, and we hope to continue that legacy forward. Brilliant. And we are so proud of you that basically you are from Rajkot and you belong to it. और सर से बात हुई थी डॉक्टर गौतम दवे से, वो he was telling us that एक की एक लड़की है, लेकिन मैं तो कुछ भी नहीं हूँ उसके आगे। वो I am so proud. So of course everybody is proud of you and so happy to कितने सारे ऐसे सवाल है कि जिनके जवाब मिल चुके होंगे लोगों को, एंड आई डेफिनेटली गोइंग टू स्प्रेड दिस वीडियो बिकॉज इट इज वेरी वेरी यूजफुल एंड वेरी इंफॉर्मेटिव। Yeah, I'm just sorry for the few technical glitches that has come. Okay, मैम आपको कुछ याद आ रहा हो या आपको कुछ हाईलाइट करना हो? Sure. सारे सवाल है भी से, हाँ आप बताइए, तो मैं तब तक ये लोगों के कुछ सवाल हो तो मैं देख लेती हूँ। श्योर। तो जैसे एक तो ये था कि एक मैंने कई लोगों से सुना है कि कोई किसी के घर में थे एल्डरली ग्रैंडमदर, तो उनको कुछ भी नहीं था, हमने वैक्सीन दिया, वैक्सीन के 2 दिन बाद कोविड हो गया एंड शी पास्ड अवे। तो देखो, वैक्सीन देने की वजह से कोविड हो गया, वैक्सीन तो देना ही नहीं था, वैक्सीन नहीं दिया था तब तक तो कोविड नहीं था, तो वैक्सीनेशन वाज अ मिस्टेक। तो ये भी एक बहुत बड़ी मिथ है विच आई एम कमिंग अक्रॉस लाइक वेरी फ्रीक्वेंटली, कि क्योंकि लोग ये मानते हैं कि वैक्सीनेशन लिया तो उस रूम से बाहर निकलते ही अब तो मेरा बॉडी में कोविड नहीं एंटर कर सकता है। तो दैट इज नॉट करेक्ट। अगर आपने 2 डोज भी कंप्लीट कर लिए तभी भी आपको कोविड नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है। आपको कोविड इन्फेक्शन की सिवियरिटी कम हो जाती है, पर उसको भी टाइम लगता है, क्योंकि बॉडी आपका उस फॉरेन प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगा, उसमें भी टाइम लगेगा। तो एज आई प्रीवियसली सेड कि फर्स्ट डोज के 2 से 3 हफ्ते बाद पार्शियल इम्यूनिटी मिलती है, और सेकेंड डोज के भी 2 से 3 हफ्ते बाद आपको कंप्लीट इम्यूनिटी मिलती है। तो उस दरमियान बिफोर दैट 2 to 3 वीक्स अगर आपको कोविड हो गया तो डेफिनेटली मतलब वैक्सीन इज नॉट स्टिल स्टार्टेड इट्स बेनिफिट। तो आपको बिफोर दैट 2 to 3 वीक्स एक्सट्रीमली केयरफुल रहना होगा। मास्क आज के टाइम पे तो बिकॉज द वे इट्स स्प्रेडिंग, आई वुड से कि एवरीवन शुड यूज डबल मास्क। अगर क्लॉथ मास्क यूज कर रहे हो तो अंदर क्लॉथ मास्क, बाहर सर्जिकल मास्क, ताकि आपको डबल प्रोटेक्शन हो। इवन घर में भी कोई कोविड पेशेंट है तो घर के अंदर भी मास्क, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, सैनिटाइजेशन। तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वैक्सीनेशन आई वुड से कि दोज थिंग्स शुड कंटिन्यू, बिकॉज इवन वैक्सीन लेने के बाद अगर आपको कोविड हो गया तो आप दूसरे लोगों को तो फैला ही सकते हैं। राइट। अच्छा, एक चीज ये भी है कि अभी जिनको भी कोविड हो रहा है वो मास में हो रहा है, लाइक पूरे फैमिली को हुआ, फैमिली के सारे मेंबर्स को हुआ। सो वैक्सीनेशन कैन हेल्प विद दिस के इंटरनली जो फैमिली में स्प्रेड हो रहा है उससे बच सकते हैं उससे, या फिर अभी आपने जैसे बोला कि पूरे फैमिली, या तो एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, इफ यू कंपेयर एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर इतना नहीं देख रहे थे कि एक फैमिली में सबको हो गया। इस साल ज्यादा देख रहे। क्यों देख रहे? क्योंकि जैसे म्यूटेंट स्ट्रेन्स, तो मैंने जैसे बोला कि वायरस ने इंटेलिजेंटली अपना स्ट्रक्चर चेंज किया, और वायरस का मेन एम क्या होता है? टू इन्फेक्ट वन पर्सन टू अनदर, कि वो ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड कर सके। उसका मेन एम ये नहीं होता कि वो ज्यादा से ज्यादा सिवियर हो सके, उसका मेन एम ये होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड हो सके। तो बिकॉज ऑफ दैट नेचर ऑफ द वायरस वो पूरे फैमिली को अफेक्ट करता है। और एज आई प्रीवियसली से वैक्सीनेशन लेने से कोविड नहीं होगा ऐसा नहीं है, पर अगर हुआ और आपने 2 डोज वैक्सीन के खत्म कर दिए, 2 से 3 हफ्ता हो गए, तो आपको सिवियर इन्फेक्शन नहीं होगा, आपको आईसीयू एडमिशन की जरूरत नहीं होगी, या डेथ नहीं होगा। अभी तक जो इसने भी वैक्सीन लिया था जिसका 2 से 3 हफ्ता हो चुका है, ऐसे किसी भी पेशेंट में
डेथ रिपोर्टेड नहीं है बिकॉज ऑफ कोविड. इट कुड बी बिकॉज ऑफ सम अदर रीजन बट नॉट डायरेक्टली बिकॉज ऑफ कोविड. राइट. अच्छा, एक सवाल मेरा भी था और इसमें यहाँ पे भी अमर हैज आस्क्ड इट कि हाँ, वैक्सीन लेने के बाद कितने समय तक उसका असर रहता है? हाँ, तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. सो एज आई टोल्ड यू, दिस इज एन इवॉल्विंग साइंस. तो डे टू डे इस पे नॉलेज बढ़ता जा रहा है. अभी हम लोग आफ्टर द वैक्सीनेशन एंटीबॉडीज लेवल्स देख रहे हैं डॉक्टर्स. तो जब वैक्सीनेशन प्लान था लास्ट ईयर, तब WHO का ये गोल था कि वैक्सीन ऐसा होना चाहिए कि मिनिमम 6 मंथ्स तक प्रोटेक्ट करे. एंड वी होप कि इवन 6 मंथ्स टू 1 ईयर तक शायद प्रोटेक्ट करे. बट एज ऑफ नाउ कोई डेटा नहीं है बिकॉज इट्स एन इवॉल्विंग साइंस. वी होप दैट इट रिमेन्स इफेक्टिव. बट इफ अट ऑल मान लो कि उसका इफेक्ट जा भी रहा है, तो बिकॉज ऑनगोइंग ट्रायल्स एंड रिसर्च इज ऑलरेडी देयर, so then the recommendations might change. As of now, the expectation is that at least 6 months वो काम करे. Right, right. Okay. Ma'am, I hope I'm not exploiting you. No, it's my absolute pleasure. क्योंकि oh my God, see people are asking so many questions. मतलब वो बहुत ज्यादा खुश भी है और कई लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, काफी इंफॉर्मेटिव जा रहा है, and thank you for doing. So yeah. Can you please enlighten us on airborne effect of COVID, especially people living in apartment, especially affected Okay. people without coming in touch with them, common area? I couldn't find this. So, yeah. Okay. I think what they want to ask is कि जैसे मैंने काफी लोगों की ये कंसर्न सुनी. हाँ, एग्जैक्टली. विंडोज अगर ओपन है तो कोविड स्प्रेड होगा कि नहीं. तो हाँ. अगर आपका हाउस नेक्स्ट हाउस से बहुत ही ज्यादा क्लोज डिस्टेंस पे है, तो इट इज लाइक देन इन सच दैट कि मतलब उनका एयरबॉर्न कफिंग या ड्रॉपलेट्स डायरेक्टली यू नो कि इतना ज्यादा नजदीक है कि यू कैन लिटरली शेक हैंड्स, तो एयरबॉर्न इन्फेक्शन ऐसे स्प्रेड होंगे. वरना अगर आपका हाउस लाइक फ्यू मीटर्स, एटलीस्ट 6 मीटर्स, क्योंकि जैसे अगर इतना दूर नहीं है, तो इफ यू आर टू वरीड दैट इफ यू फील दैट इट्स वेरी क्लोज टू योर हाउस, तो यू कीप योर ओन विंडो, दैट पर्टिकुलर विंडो क्लोज्ड. बट अदरवाइज इट इज नॉट कि मतलब ये नहीं है कि बिकॉज वायरस जो है वो एक्सटर्नल सरफेस पे इतना काम नहीं करता है. एक्सटर्नल जब वो बाहर जाता है तब वो इवेंचुअली मर जाता है. वो हमारे बॉडी में ज्यादा सर्वाइव करता है. तो ऐसा नहीं है कि कोई किसी को कोविड हुआ उसके सालों बाद उस एरिया में लाइक द वैक्सीन विल, और महीनों तक, वीक्स तक वैक्सीन लाइक वायरस वहीं का वहीं रहेगा. इट इज नॉट लाइक दैट बिकॉज वायरस ऑल्सो इवेंचुअली बिकम्स वीक. इट नीड्स अ सेल टू एंटर, इट नीड्स अ बॉडी टू एंटर. तो नहीं मिलता तो इवेंचुअली द वायरस ऑन द इनएक्टिव सर्फेसेस इट विल डाई. तो अगर आपका हाउस, जहां तक मैं ये क्वेश्चन को समझ रही हूँ, उनका शायद कंसर्न ये है कि घर बाजू बाजू में है और तो इफ that is too much of a concern, you can keep that particular window closed, but otherwise not to worry. Right. अच्छा मैम, एक बात ये थी, वैक्सीनेशन मैंने कई वीडियोस ऐसे देखे कि वैक्सीनेशन से पहले और बाद में क्या ध्यान रखना चाहिए. आई डोंट नो इफ इट इज ट्रू और नॉट. हाइड्रेटेड बॉडी को रखना चाहिए या फिर स्लीप पूरी करनी चाहिए, विच इज क्वाइट लॉजिकल के नींद पूरी करनी चाहिए. Exactly. So, ऐसा पहले और बाद में हम ध्यान रखें जिससे वैक्सीनेशन के जो भी 2 दिन तक हमको होने वाला है उससे हम उसकी असर कम हो, ऐसा कुछ है क्या? एक्चुअली आई वुड से कि जैसे मैंने आपको बोला था कि यंग एज में वो फीवर या वो ज्यादा देखने को मिलता है, तो उससे बिल्कुल भी डरना नहीं है. दैट इज ऑल द मोर, मतलब वो वैक्सीन एक प्रूफ दे रहा है कि मैं आपके बॉडी में जाके काम कर रहा हूँ, अपना आपका बॉडी रिएक्ट कर रहा है मेरे अगेंस्ट. तो नथिंग टू वरी अगेंस्ट दैट रिएक्शन, माइनर रिएक्शन विच विल कम, जो आपको फीवर होगा या बॉडी एक होगा, उससे कुछ बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है. एज यू सेड कि हाँ स्लीप कंप्लीट करनी है, विच इज ट्रू बिकॉज आपको 2 दिन तक बुखार आने वाला है. यू नो दैट योर बॉडी नीड्स गुड अमाउंट ऑफ रेस्ट
when you are unwell due to any reason. So that's very logical. But otherwise, nothing in particular कि वैक्सीन लेने के पहले आप ये करोगे तो आपको बुखार नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है. हर एक का बॉडी वो जो फॉरेन प्रोटीन है उसके अगेंस्ट इमीडिएटली डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करता है. तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 1 or 2 days. आप सिंपल पैरासिटामोल ले लो और इट विल गो अवे. राइट. अब अंकित, देर आर सो मेनी पीपल जिन्होंने ये पूछा है कि आफ्टर कोविड रिकवरी फास्ट हो उसके लिए क्या सजेस्ट करते हैं, क्योंकि वीकनेस अभी ज्यादा हो रही है सिम्टम्स में. रिकवरी बहुत 15 दिन के बाद भी बहुत ज्यादा परेशान हो रहे. तो हाँ, आई नो दिस इज अ वेरी कॉमन फिनोमिनन. तो रिकवरी फास्ट हो उसके लिए आप स्टीम इनहेलेशन है, फिर इवन आप चेस्ट फिजियोथेरेपी, प्राणायाम है, दैट ऑल्सो डोंट गेट वेरी अग्रेसिव बिकॉज अभी आपका बॉडी जस्ट रिकवर हो रहा है. तो एकदम अग्रेसिवली नहीं, धीरे धीरे एज योर बॉडी गेट्स ट्रेन टू इट. बट वो सारी चेस्ट फिजियोथेरेपी से धीरे धीरे इवेंचुअली यू विल गेट बेटर. राइट, राइट. ओके, सो आई गेस हाई लेवल डायबिटीज and neurotic diabetes can take vaccine, वो तो हो गया है. What about above and below? Okay, ventilation, how it is beneficial, should take after recovery. I'm just going through the question. Definitely take your own time. It start affecting after 2-3 months and expired in 6 months. अच्छा, कोई सलाह दे रहा है. ओके, नहीं तो हमारी. Cool. So I guess मुझे जो भी याद आ रहा था और लोगों के जो भी सवाल मेरे सामने अभी आ रहे हैं तो वो मैंने आपसे पूछ ही ली. ઓકે, કાઈ નહીં, આ તો જવા જ દઈએ. ઓક્સિજન લેવામાં પ્રોબ્લેમ પડતી હોય તો એમને મિથિલિન બ્લુ યુઝ કરવું જોઈએ એવું કે છે. પ્લીઝ સજેસ્ટ મેમ. नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं. ऑक्सीजन નો બી રિપ્લેસમેન્ટ નથી મિથિલિન બ્લુ. બીકોઝ ભગવાને એટલું સરસ ઓક્સિજન આપણા માટે, આપણને આપણે સ્કૂલમાં બધા જ ભણ્યા હતા કે ઓક્સિજન છે, વોટર છે, એના વગર હ્યુમન બોડી ન સર્વાઈવ કરે. તો ભગવાને જે રીતના બનાવ્યું છે કે હવા જોઈએ, પાણી જોઈએ, ફૂડ જોઈએ, ખાવાનું જોઈએ, તો એ હવાનો કોઈ ઓલ્ટરનેટિવ નથી. So definitely I think methylene blue is not the alternative for getting oxygen. ओके, सो अभी जो भी सवाल है आई गेस हम लोग वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. आई वुड डेफिनेटली रिक्वेस्ट पीपल के जो भी आपके सवाल है आपको उसके जवाब मिलने ही वाले हैं. ये वीडियो पहले से देखिएगा. सो कई सारे सवाल के जवाब जो भी आपने पूछे हैं वो सब हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं. सो मैम, व्हाटएवर यू वांट टू शेयर विद द व्यूअर्स, आप Yeah. So I just want to again repeat my point and request all the viewers कि please go ahead and take the vaccine. Don't be scared कि वैक्सीन के बाद फीवर आता है या वैक्सीन के बाद 2 दिन फीवर आता है. नहीं लेने से कोरोना में 15 दिन फीवर आता है. तो 2 दिन चाहिए या 15 दिन चाहिए, you decide. So please go ahead and get vaccinated. Remove all these myths and vaccination लीजिए. But हाँ, at the same time wearing the mask, maintaining the distance, using the sanitizers, I think that has become a part and parcel of our life now. So वो तो है, so you have to continue doing that, but at the same time make yourself more stronger after getting the vaccine. Thank you so much, ma'am. It was so amazing having you, and I was really excited about this live because I knew कि बहुत सारे सवाल मेरे दिमाग में भी है, वो भी उसके भी जवाब बहुत अच्छे से मिलने वाले हैं. So I was looking forward to it and I'm absolutely satisfied. Thank you so much, and I hope that after listening to this session I would have converted many people जो नहीं लेने वाले थे उनको लेने वाले कैटेगरी में मैंने सक्सेसफुली ट्रांसफॉर्म किया होगा, होपफुली.
सारे जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे शायद से, तो डेफिनेटली। Yeah. थैंक यू, Great, थैंक great, great. सो Thank you. लव यू, बहुत प्यारा लगा, बहुत अच्छा। Same here, Abha. It was my absolute pleasure. है, टेक Okay, केयर, then. Yeah. Bye. Take care. बाय। Stay safe and get vaccinated. Actually, I saw your photographs that you already took 2 vaccines, so that's a very great news. Congratulations. थैंक यू। और हाँ, मैं वो भी बोलना चाहती हूँ कि जो भी साइड इफेक्ट्स थे वो फर्स्ट शॉट में आए थे, सेकेंड शॉट Exactly. कुछ भी नहीं हुआ है, नथिंग है। तो ज्यादा लोग डरे। सही बात है. ओके, थैंक यू। Okay then. Okay. Thank you. Bye bye. And I took you so much time, I guess. No, that's my absolute pleasure. Yeah, bye. 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 Phew. I hope you got your answers. I hope वैक्सीनेशन के बारे में जो भी सवाल थे, जो भी डाउट्स थे, वो क्लियर हो चुके होंगे। और आप प्लीज ये वीडियो पहले से देखिएगा, अगर आप बीच में से ज्वाइन हुए हैं तो आपको वैक्सीनेशन के बारे में सारे के सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे। और मुझे पता है कि आप सीधा रजिस्टर करने दौड़ेंगे। सो प्लीज रजिस्टर योर सेल्फ, गेट सेट एंड वैक्सीनेट। मुझे और कुछ सुनना ही नहीं है यार, मतलब इट इज द ओनली सोल्यूशन वी हैव दीज डेज। अवे इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टैकल द सिचुएशन। हमको पता है कि यार घर पे जब फोन रिंग करता है तो यार वो ब्रेथलेस हो जाते हैं, यार अब क्या न्यूज आए होंगे। सो वी डोंट वांट दैट, राइट? सो प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, प्लीज टेक केयर ऑफ योर पीपल। घर में भी मास्क पहनिएगा और वैक्सीन लीजिएगा, जैसे ही मौका मिलता है प्लीज वैक्सीन लीजिएगा, है ना? टेक केयर गाइज। एंड और कुछ भी कंफ्यूजन्स या सवालात हो या फिर कुछ भी ऐसा हो कि जो आप डिस्कस करना चाहो, कोई ऐसे टॉपिक हो, एंड डू लेट मी नो, मुझे डीएम कर दीजिएगा। और कोई सजेशंस हो या कुछ भी शेयर करना हो, डेफिनेटली इफ यू नीड जेन्युइन हेल्प देन ऑल्सो, और इफ यू हैव समथिंग विच कैन हेल्प somebody else, तो वो भी मुझे बताइएगा। कोई ऐसी इंफॉर्मेशन या ऐसी कुछ कुछ भी चीज जो दूसरों को काम आ जाए तो वो भी डीएम कीजिएगा। हम जरूर से वो स्प्रेड करेंगे और किसी और की मदद करेंगे। सो टेक केयर एंड हैव अ गुड स्लीप एंड हैव वैक्सीन। बाय, टेक केयर।